मेरा नाम कर्णिका बाई है और मैं एक ट्रांसजेंडर म्यूरल आर्टिस्ट हूँ और साथ साथ एक ट्रांस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं आज 12 साल से आर्ट के साथ एक्टिविज़म कर रही हूँ, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा के वो जगह वापस रिक्लेम कर रही हूँ समाज में जहाँ मुझे छक्का, हिजड़ा, गांडू, गुड़ बोल के हटाया गया है। उसी के लिए लड़ाई में लड़ रही हूँ। लोगों को बता रही हूँ कि हमें अगर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा तो हम भी आपके बराबर कंधे से कंधा मिला के चल के वो पा सकते हैं जो आप पा लिए हैं। मैं 3 साल से एक कलेक्टिव चलाती हूँ जिसका नाम अस्तित्व है। अस्तित्व का मीन्स एग्जिस्टेंस है, इंग्लिश में बोले तो उसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं। और हम इस एनजीओ में, इस कलेक्टिव में हम लोग पेपर मेशी के सामान बनाते हैं और सारे जो सामान है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ही बनाती है, क्योंकि जिस तरह से हमारे इंडियन क्राफ्टमैन है, क्राफ्टशिफ्ट है, वो बहुत पुराना है। आप हर एक जगह, हर एक स्टेट में डाइवर्सिटी देखोगे क्राफ्टशिफ्ट का, अलग जगह अलग हस्तकला, शिल्पकला अलग है। आज की जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन बोले या फिर जो हमारा समाज है अभी, वो प्लास्टिक, सिलिकॉन और सब में मिक्स हो रखा है, उनको वही चीज़ पसंद आते हैं। तो उसका जो हस्तशिल्प कला है उसको दिखाने के लिए, उसका एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए, और मैं जब एक ट्रांस वुमेन की बात करती हूँ, मैं महाभारत में भी थी, मैं रामायण में भी थी, मैं अकबर के टाइम भी थी। जब अंग्रेज आए उन्होंने मुझे नाम दिया अननेचुरल होर। उन्होंने मुझे नाम देके बताया कि आप इस समाज के हिस्सा नहीं हो, इसीलिए मैंने इसका नाम अस्तित्व रखा, ताकि दोनों का एग्जिस्टेंस को मैं वापस दिखा सकूं, लोगों तक, मेन स्ट्रीम तक वापस इस चीज़ को मेरे जो जगह है उसको रिक्लेम कर सकूं। तो शबनम, हम 2 तरह के आर्ट करती हूँ मैं। एक क्ले आर्ट है जो मैं होम डेकोर प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, जिनको मैं इको फ्रेंडली सस्टेनेबल बोलती हूँ, जो कि है कई मायनों में, क्योंकि अभी ऐसे चीज़ें बहुत सी चीज़ जिनमें अभी हम खड़े नहीं उतरे, लेकिन आगे फ्यूचर में उस पर भी हम काम करें ताकि हम और किस तरह इको फ्रेंडली हो सके और सस्टेनेबिलिटी को और कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली झरोके है, मिरर्स है, और मैं इनके नाम रखे मैग्नेट्स है, फ्रिज मैग्नेट्स, बैचेस है। और इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो MDF का इसका बेस होता है, जिसकी अलग अलग शेप की कटिंग होती है, और MDF कंप्रेस वुड होता है जो ऑलरेडी बेस वुड से बना होता है। उसके बाद जो इसमें क्ले वर्क होता है, वो क्ले वर्क हम लोग खुद क्ले को हम घर पे बनाते हैं। कागज़ को 2-3 दिन, अखबार जो बेस्ड होता है घर में, इकट्ठा करके उनको 2-3 दिन पानी में गलाने के बाद उसको मिक्सी में अच्छे ग्राइंड करके उसमें खाने वाला जो गोंद आता है वो ऐड करते, ताकि उसमें थोड़ा स्टिकनेस आ जाए, वो चिपचिपा हो जाए। उसके बाद हम उसमें चॉक पाउडर मिलाते हैं और अच्छी तरह नीट करने के बाद वो एक डो का फॉर्म ले लेती है, और फिर हम उसको हाथों से शेप देते हैं। और इसी तरह हमारा ये बनता है। और उसके बाद हमने पेंट और वार्निश करते ताकि इसकी लंबी आयु बनी रहे और ख़राब नहीं हो, पानी भी गिरे तो पोंछ के साफ़ किया जा सके। सो अरवानी आर्ट प्रोजेक्ट बेंगलोर बेस्ड है, बट हमारी जो टीम है वो पैन इंडिया में है। बेंगलोर में टीम है, चेन्नई में टीम है, बॉम्बे में टीम है, दिल्ली का टीम है। मैं खुद जयपुर से हूँ और मैं नॉर्थ साइड की जितनी भी टीम है सबको मैं लीड करती हूँ और संभालती हूँ। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे जा हम क्यों काम करें तेरे साथ, मैं तो खड़ी हो जाऊँगी वहाँ, 2 घंटे खड़ी हो जाऊँगी, आ जाएंगे 5,000 रुपये मेरे पास, वहाँ चल जाऊँगी रात को 10,000 लेके आ जाऊँगी, है ना। तो वो ऐसा होता है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ ना एक एज ग्रुप वाले पे भी डिपेंड करता है। अगर हम नई जनरेशन की ट्रांसजेंडर की बात करें तो वो एज ग्रुप वाले जो पुराने हैं वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन जो नई जनरेशन के ट्रांस है, जो सच में चाहती बदलाव आए, वो कब तक भीख मांगेंगे, कब तक सेक्स वर्क करेंगे। उस बदलाव के लिए वो खुद आती है और हमारे साथ जुड़ती है और काम करती है। अरवानी आर्ट जो है, अरवानी एक वर्ड है, साउथ में एक कोवागम फेस्टिवल था जहाँ को अरावन देवता है, तमिलनाडु में है। वहाँ पर वो एक साथ चैत्र पूर्णिमा के दिन सब ट्रांस इकट्ठा होती है, वो शादी करते हैं अरावन से। ये महाभारत की स्टोरी से रिलेट है, जहाँ पे अर्जुन के बेटे ने खुद को सेक्रीफाइस किया था, लेकिन सेक्रीफाइस से पहले उनका एक विश था कि मैं शादी करके मरूं, क्योंकि मुझे वो वैवाहिक सुख चाहिए। तो लॉर्ड विष्णु ने वो स्त्री मोहिनी का रूप लेके उनके साथ शादी किया, एंड वो सोए और दूसरे दिन वो सेक्रीफाइस कर दिया खुद को महाभारत में। तो इसी से वो अरावन कहलाए, और वो जो उस अरावन कम्युनिटी को फॉलो करती है उसको अरावनी बोलते हैं। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ एक कम्युनिटी मिलेगी जिसको अरवानी बोलते हैं, इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन नाम अरवानी आर्ट है।
क्योंकि हम असं परवानी हैं।